वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले, थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं, पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही है। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मुझे। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं। भले ही वो राक्षस रूप में था, भले ही वो दैत्य रूप में था, भले ही वो असुर स्वरूप में था, लेकिन था तो बछड़ा, आपने नहीं मारना था। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहा करूं बताओ? बोले, अब आप अपने नंद भवन के आसपास ही क्रीड़ा करो, हमसे मिलने मत आना, अब हम आपके संग लीला नहीं करेंगे। ऐसो मान किशोरी जी ने किया। तब ठाकुर जी के चित्त में आयो कि मैं कहा करूं, मुझको बताओ आप। बोले, एक नवीन सरोवर का निर्माण करो, पूर्व के बने हुए सरोवरों में स्नान नहीं, नवीन सरोवर का निर्माण करो, उसमें स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड आसपास ही है, श्याम कुंड राधा कुंड। श्याम कुंड प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने स्नान कियो, वहां में प्रायश्चित कियो, संकल्प लेकर के सब बिल्कुल जो नियम बताए सब किए। किशोरी जी बाहर बैठी बैठी देख रही हैं, ठाकुर जी स्नान करके बाहर आए, हे श्यामाजू मैंने प्रायश्चित कर लियो। किशोरी जी बोली, नहीं मैं अब भी नाराज ही हूं। बोले, अब तो मैंने सब कर लियो जो आप चाह रही, अब काहे को नाराज हो? बोले, तुमने अपने हाथ से कुंड बनायो, मुझको या कुंड पे भी भरोसा नहीं है, मैं कुंड बनाऊंगी, वहां में स्नान करो। तब किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड का निर्माण किया। बोले, अब इसमें स्नान करो, वहां में स्नान कियो, प्रायश्चित कियो, कान पकड़े। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया।